पार्लियामेंट में हुकूमत के अरकान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान उन पर आवाज़ें कसते रहे। लिया से PTI के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मजीद न्याजी पेश रहे। अली अमीन गंडापुर ने भरपूर साथ दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मदाखलत करते रहे। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि बजट में मुआशरी तरक्की का ढंढोरा पीटा गया। अगर तरक्की आई है तो वह बनी गाला के महल्लात और अमीरों की तरक्की है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार जाली हैं। गरीब को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। शहबाज शरीफ की तकरीर को रोकने की हुकूमती कोशिश पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा हुकूमत कितनी ही बचगाना हरकतें करे अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। बजट को नाकाम बनाने के लिए अपने वोट अपोजिशन लीडर के हवाले किए थे। अब अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो भी सारे वोट अपोजिशन लीडर को देंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि अभी शहबाज शरीफ ने 2 जुमले बोले थे कि हुकूमत ने रोना शुरू कर दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अपोजिशन लीडर की तकरीर को रोका गया। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हुल्लड़बाजी होगी तो अपोजिशन की मौजूदगी में हम भी हुल्लड़बाजी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर के सामने मौक़िफ़। स्पीकर असद कैसर ने पीर के इजलास में गर्मा गर्मी के बाद हुकूमती और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से बात की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पर पार्टी सरबराहान का एहतराम लाजिम है। स्पीकर ने मशवरा दिया कि कोई रुकन अपनी नशिस्त से उठकर एहतजाज ना करे। ऐवान में प्ले कार्ड ना लहराए जाएँ। तमाम अरकान अपनी अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत करें और शोर शराबे से गुरेज करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना। पंजाब का साल 2021-22 का 2653 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 19 के सरकारी मुलाजिमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के लिए 14 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट्स बनेंगे। लाहौर के तरक्याती मनसूबों के लिए 28.3 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तकरीर की कॉपियाँ फाड़ दी। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखते हुए ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे और डीजल 3.5 रुपये लीटर महंगा करने की तैयारी कर ली। तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि IMF बिजली के नर्ख बढ़ाने पर इसरार कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारा फैसला यही है कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसे इक़दाम किए हैं जिनके नतीजे में खुर्दनी अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। ईरान की बैनुल-अक़वामी मंडी में आने से उम्मीद है कि तेल की कीमतें कम रहेंगी। अगर अवाम पर ज़्यादा बोझ पड़ा तो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम कर देंगे। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में आज से नरमी का आगाज़ होगा। दफातर में 100% हाजिरी। जिम भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। बाजार हफ्ते में सिर्फ 1 रोज़ बंद रहेंगे। सिंध में 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल आज से 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूरत हाल बेहतर रही तो प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खुल जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जो वैक्सीन नहीं कराएगा उसके मोबाइल फ़ोन की सिम बंद कर दी जाएगी। कराची में रफ़ीक़ी शहीद अस्पताल में वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा कि वैक्सीन के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। फाइज़र वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जा रही है। बरतानिया में भारतीय किस्म के कोरोना केसेस में इजाफा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने 21 जून को लॉकडाउन की पाबंदियों को ख़त्म करने के फैसले को मौखर करते हुए ऐलान किया है कि ये पाबंदियां अब 19 जुलाई से ख़त्म की जाएंगी। इस वक्त तक हर बालिग शख्स को वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई जा चुकी होगी।
ब्रसल्स में अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्क सदर की मुलाकात। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि सदर बाइडन के साथ मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। अमरीका अफगानिस्तान में इनखला के बाद तुर्की को अफगानिस्तान में फ़राइज़ जारी रखने के हक़ में है। हम पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान में अपने हमराह देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तुर्की की मौजूदगी के लिए तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों से मुज़ाकरात जारी हैं। काबुल के हवाई अड्डे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ अदा करने के लिए तैयार है। लंदन ओंटारियो में पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद के कत्ल का केस। मुलजिम नैथनियल वेलबेन के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात का इजाफा कर दिया गया। और HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कॉलिन मनरो ने 56 गेंदों पर 88 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 2 छक्के और 12 चौके लगाए। इफ्तिखार अहमद ने 71 रन बनाए, नॉट आउट रहे। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 191 रन का हदफ दिया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 8 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा।